स्टूडेंट, मैं अतुल यादव। आज अभी हम लोग जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नाम का टॉपिक स्टार्ट किए हैं, इसके हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टेप देखेंगे कि कौन सा एंट्री हम लोग को कब पास करना चाहिए, कैसे हम लोग को सॉल्व करना चाहिए, और थोड़ा सा हम लोग जनरल एंट्री देखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट में सम को सॉल्व करेंगे और थोड़ा मैं स्पीड से कराऊंगा जिसकी वजह से कम टाइम लगे। सर वीडियो हम लोग का स्पीड में हम लोग सम को सॉल्व करेंगे बट कराऊंगा। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को स्टेप क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप में हम लोग इररिलेवेंट जो एंट्री रहेगा, एंट्रीज ये हम लोग पास करेंगे। इररिलेवेंट मींस क्या, जो रिडम्पशन की एंट्री है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको छोड़ के इसके अलावा अदर जो एंट्री रहेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया, इक्विटी शेयर इशू करने का होगा एंट्री, ये सब एंट्री हम लोग पास कर देंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की एंट्री पास करेंगे। मीन्स हम लोग अपना जो हम लोग का शेयर था, एज ए पॉइंट ऑफ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि कंपनी अपना शेयर रिटर्न परचेज करेगी, तो कंपनी क्या करेगी, रिडम्पशन करेगी प्रेफरेंस शेयर को, तो वो एंट्री पास करना आपको। स्टेप 3 में यदि आपने डीपी में कुछ यूज किया है, यदि आपने डीपी यूज किया है, डीपी मीन्स क्या, डिविजुअल प्रॉफिट। डिविजुअल प्रॉफिट यदि आपने यूज किया तो उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक अकाउंट ओपन करती कंपनी जिसका नाम रहता है सीआरआर। सीआरआर मीन्स क्या होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट्स में। हम लोग स्टेप 4 में जो यदि कंपनी ने रिडम्पशन करते समय कंपनी ने अपना शेयर को प्रीमियम में रिडम्पशन किया है, तो जो भी प्रीमियम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पीओआर। पीओआर मींस क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इसको हम लोग रिटर्न अप करेंगे, मींस इसे हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, रिटर्न अप करेंगे। वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करके हम लोग कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करके हम लोग करते हैं, तो ये एंट्री पास करेंगे। और लास्ट में हम लोग स्टेप 5 में आएंगे जहां पे हम लोग क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। अभी ये सब पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जांपल एक है, मान लेते हैं ए लिमिटेड कंपनी है। कंपनी ने किसी टाइम पे 1000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करके रखी है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू की है। अभी ये कंपनी इसको रिडम्पशन करना चाह रही है, रिडम्पशन करना चाह रही है 10% प्रीमियम में। मान लेते हैं इसका फेस वैल्यू जो है शेयर का, फेस वैल्यू 100 रुपीज है। ये हम लोग का पूरा टोटल सम में मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि कंपनी को 1000 शेयर रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम में, और इस शेयर का फेस वैल्यू कितना 100 है। कंपनी के पास मान लेते सफिशिएंट अमाउंट में पीएनएल अकाउंट से, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम लोग ऐसे में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे। एक वर्किंग नोट से आपको एंट्री भी इजी हो जाएगा और आपको बहुत इजी वे में समझ भी सकते हो। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, मीन्स हम लोग को रिडम्पशन करने के लिए कितना अमाउंट देना है, और ये अमाउंट को पेमेंट करने के लिए हम लोग कौन कौन से वे से अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, हम लोग फ्रेश इशू से रिडम्पशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, डीपी यूज कर सकते हैं, मीन्स डिविजुअल प्रॉफिट यूज कर सकते हैं। और हम लोग नीचे लिख के रखेंगे पीओआर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मीन्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इसको पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे या तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट अप करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, डीपी से राइट अप करेंगे, या तो हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे फ्रेश इशू डीपी दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो सिंगल। हम लोग को कितना
1000 शेयर रिडम्पशन करना है, तो अमाउंट ऑफ रिडम्पशन निकालने के लिए इनटू हम लोग क्या करेंगे फेस वैल्यू। 1000 शेयर रिडम्पशन करना है, एक शेयर का वैल्यू कितना 100 रुपीज है फेस वैल्यू, तो टोटल हम लोग को अमाउंट कितना 1 लाख रुपीज रीपेमेंट करना है। तो कहीं पे भी सब में ऐसा मेंशन नहीं किया कि हम लोगों ने फ्रेश इशू किया, तो हम लोग फ्रेश इशू पे क्या करेंगे नील लिख देंगे, मीन्स हम लोगों ने फ्रेश इशू कुछ भी यूज नहीं किया है। डीपी में हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस है, तो 1 लाख रुपए हम लोग किस में से यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से। और जो भी अमाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से मिस डीपी में से आप यूज करोगे रीपेमेंट के लिए प्रेफरेंस शेयर को, अमाउंट ऑफ रिडम्पशन के लिए, वो आपको ट्रांसफर करना पड़ता है CRR में। मैंने आपको बताया था ना CRR अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग को प्रीमियम और रिडम्पशन 1000 शेयर पे मुझे एक्स्ट्रा कितना अमाउंट पेमेंट करना पड़ रहा है। टोटल 1000 शेयर है, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था 10 रुपीज था, तो यदि एक शेयर का वैल्यू कितना 100 रुपीज था फेस वैल्यू, इसके ऊपर 10% प्रीमियम में देना है। तो हम लोग यदि 10% कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा 10 रुपीज आ जाएगा। तो टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग को पेमेंट करना कितना 10,000। हम लोग के पास एसपी कुछ है क्या नहीं, नील है, तो हम लोग डीपी में क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे, कितना 10,000। अभी ये वर्किंग नोट को आप लोग माइंड में सेट रखो। अभी देखो हम लोग एंट्री कैसे 2 मिनट में पास कर देंगे। सब एंट्री इस आपके वर्किंग नोट के बेस पे है। जितना अमाउंट आपको रिडम्पशन में पेमेंट करना था 1000 शेयर था, फेस वैल्यू से इंटू किया 1 लाख हो गया। हम लोगों ने फ्रेश इशू कुछ भी नहीं किया तो नील लिख दिया। डीपी में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस सफिशिएंट में था तो हम लोगों ने 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर लिया। बट जो भी हम लोग यूज करेंगे उसको क्या करेंगे CRR में ट्रांसफर कर देंगे। और हम लोग को POR के लिए प्रीमियम और एक्स्ट्रा के लिए 10,000 चाहिए था, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया डीपी यूज कर लिया 10,000। अपने को यदि आपको सिंपल करना है, मेरे वैसे एंट्री को आपको सिंपल वे में सीखना है तो इसको POR को एक लाइन खींच के अपने समझने के लिए नीचे लिख देना है, तो आपको 2 एंट्री तो ऑटोमेटिक आपको बन जाएगी, जिसको आपको याद भी नहीं करना है, कुछ पढ़ना भी नहीं है। चलो हम लोग जनरल एंट्रीज का देख लेते हैं। अभी मैं आपको जनरल एंट्री के लिए कुछ बेसिक रूल आपको याद दिला देता हूँ। वैसे तो आपको रूल अच्छे से पता है, बट कुछ बेसिक हम लोग वापस रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। यदि आपके पास कैश रिसीव हो रहा है तो हम लोग कैश को डेबिट करते हैं नॉर्मली। यदि हमारे पास कैश को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। सेम एज इट इज यदि हमारे पास शेयर आ रहा है तो हम लोग शेयर अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। यदि हमारे पास शेयर जा रहा है तो शेयर को हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। यदि हम लोग ने सामने वाले को पेमेंट नहीं जब तक किया तो उसे हम लोग क्रेडिट करके रखते हैं, और जब हम लोग पेमेंट कर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं डेबिट कर देते हैं। तो बस इतना ही आपको याद रखना है पूरे चैप्टर 1 में। तो हम लोग फर्स्ट एंट्री देखिए, हम लोग को इस एग्जाम्पल में इररिलेवेंट कुछ एंट्री है नहीं, न तो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है, न तो हम लोग ने इक्विटी शेयर फ्रेश इशू किया है। तो जो भी 4 एंट्री है रिडम्पशन की है, जो कि हर एक सम में आपको कवर होगी। तो सबसे फर्स्ट हम लोग एंट्री रिडम्पशन का करेंगे, मीन्स हम लोग जैसे आपको यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ रिडम्पशन मीन्स कंपनी अपना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रीपर्चेस कर रही है। तो कंपनी के पास क्या आ रहा है प्रेफरेंस शेयर आ रहा है, तो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर आया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी कंपनी डेबिट करेगी। तो कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर आया तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे हम लोग। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट भी आप लोग लिख सकते हो, बट मैं आपको शॉर्ट में लिखा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, कंपनी कितना शेयर था 1000 शेयर था, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था 100 रुपीज। कंपनी के पास अमाउंट कितना आ जाएगा 1 लाख। ये वर्किंग नोट में आपको 1 लाख रुपीज दिख रहा है ना, जो 1 लाख रुपीज हम लोगों ने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, वो 1 लाख रुपीज यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अभी कंपनी ने 100 रुपए के शेयर को 10% प्रीमियम में दिया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं POR। कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट कर रही थी, कंपनी के लिए लॉस है, एक तरीके से एक्सपेंस है, तो कंपनी POR अकाउंट को डेबिट करेगी।
जनरल एंट्री में हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ये अमाउंट कितना था, 1000 शेयर था, फेस वैल्यू 100 था, 10% प्रीमियम में हम लोग रिडम्पशन किए थे, तो 100 का 10% निकाले तो 10 आ गया था, ये अमाउंट आ गया था टोटल 10,000। कभी भी कंपनी ऑन द स्पॉट तुरंत पेमेंट नहीं करेगी। अपने याद रखने के लिए आप लोग ऐसा सोच सकते हो, कंपनी शेयर लेने के बाद शेयर को चेक करेगी, शेयर सर्टिफिकेट चेक करेगी, उसके बाद ही सामने वाले को पेमेंट करेगी। जब तक कंपनी पेमेंट नहीं करेगी तब तक कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट करके रखेगी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितने शेयर होल्डर थे, 1000 शेयर होल्डर थे, 100 रुपए फेस वैल्यू का पेमेंट करना है, 10 रुपीज प्रीमियम में हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, टोटल कितना 110। तो ऐसे टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,10,000 अमाउंट से हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अभी हम लोग ये सेकेंड एंट्री को कवर करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग डीपी में यूज करते हैं, जैसे जनरल रिजर्व यूज करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यूज करते हैं, रिवेन्यू रिजर्व यूज करते हैं, जो भी हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग को एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसका नाम होता है CRR अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। तो हम लोगों ने इस समय हम लोगों ने क्या यूज किया था, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, CRR में। तो हम लोग को आपको एक तो सिंपल मैं लॉजिकली बता देता हूं आपको एंट्री कैसे लिख सकते हो। आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर दिख रहा है ना, इसे डेबिट कर देना, CRR नीचे दिख रहा है तो उसे क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। एकदम सिंपल तरीका है। प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर दिख रहा है तो उसे डेबिट कर देना, डेबिट हमेशा ऊपर रहता है, क्रेडिट हमेशा कहां पे रहता है, नीचे रहता है। CRR नीचे दिख रहा है तो CRR को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। ये तो लॉजिक हो गया। अभी हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, पीएनएल पहले से क्या रहता है, क्रेडिट रहता है, पीएनएल को यूज करने के लिए उससे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और उसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं, CRR अकाउंट में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री में पीएनएल को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर टू CRR अकाउंट। तो हम लोग को ऐसे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना आएगा, जितना हम लोगों ने यूज किया था, 1 लाख रुपीस यूज किया था प्रॉफिट एंड लॉस को, तो 1 लाख रुपीस से हम लोग को डेबिट हो जाएगा और CRR क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हम लोग थर्ड एंट्री पास कर सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने पी और यहाँ पे दिया है, मीन्स प्रीमियम और रिडम्पशन जो हम लोगों ने किया है, POR को रिटर्न अप करना है आपको, मीन्स उसे कैंसिल करना है, उसे हम लोग क्या करना है, कैंसिल करना है। तो कैसे कैंसिल करेंगे, देखो ये पहले से डेबिट में दिख रहा है, तो डेबिट चीज को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। POR अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसके जगह पे मैंने क्या यूज किया था रिटर्न अप करने के लिए, तो देखो जब मैंने वर्किंग नोट आपको बनाया था तो यहाँ पे हमने POR को राइट अप करने के लिए क्या यूज किया था, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे भी आप लॉजिकली एक अपने समझने के लिए ऐसा कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर दिख रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, और POR नीचे दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। वही सेम लॉजिक हम लोगों ने इसके लिए क्या यूज किया, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे और POR क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा हम लोग का, 10,000 अमाउंट था, तो अमाउंट हम लोग का कितना आ जाएगा, 10,000। आपको एक भी एंट्री याद नहीं करना है, जस्ट आपको लॉजिकली क्या करना है, सब सीख कर रखना है। फोर्थ एंट्री आएगा, लास्ट हम लोग पेमेंट का एंट्री पास करेंगे। जब तक हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं किया था, इसे हम लोगों ने क्रेडिट करके रखा था। अभी जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने जाएंगे, इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और हम पेमेंट कर रहे थे, हमारे पास कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट हम लोग बैंक लिखते हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो टोटल कितना पेमेंट करना है, 1,10,000। आई होप आप लोग को समझा रहेगा ये सब एंट्री अच्छे से। एक दो बार आप लोग अच्छे से देखो, इसको समझेगा।
इस अभी जो भी हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे वो टेक्स्ट बुक करेगा। आप लोग आयनापुर का टेक्स्ट बुक लेकर अपने साथ रखना है, तो हम लोग उसमें से अभी इस सम को सॉल्व करेंगे।